हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है ऑन द सब्जेक्ट एजुकेशन, और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फाउंडेशनल बैच फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन। और शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वायरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो दैन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। ओके, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कई टॉपिक्स ऑफ एजुकेशनल फिलासफी, और टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ आइडियलिज्म एज ए स्कूल ऑफ फिलासफी। शुरू करते हैं हमारी टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रीफली डिस्कस अबाउट आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलासफी। आइडियलिज्म ये ऐसा स्कूल है फिलासफी का जिसमें फोकस किया जाता है ऑन माइंड, कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिट। अगर हम फर्दर इसको इलाबोरेट करें, आइडियलिज्म स्कूल के अकॉर्डिंग जो माइंड, कॉन्शियसनेस और स्पिरिट है, दीज आर द अल्टीमेट ट्रू रियलिटी रादर दैन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और एक्सटर्नल वर्ल्ड। इन आइडियलिज्म मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसको कंसिडर किया जाता है एज सेकेंडरी और इवन इल्यूजरी, और वी कैन से अनरियल। दस ये हमें यहाँ क्लियर होता है कि आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलासफी के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो फंडामेंटली मेंटल और इमेटीरियल है रादर दैन मटेरियल और एक्सटर्नल। आइडियलिज्म स्कूल का ये मानना है कि जो एक्सटर्नल और मटेरियल वर्ल्ड है वो डिपेंड है ऑन माइंड, कॉन्शियसनेस और स्पिरिट, और वी कैन से आइडियलिज्म स्कूल के अकॉर्डिंग जो कॉन्शियसनेस, माइंड और स्पिरिट है, दीज आर द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एनी हाउ आइडियलिज्म एज अ स्कूल ऑफ फिलासफी ये शेयर करते हैं अपनी ओन व्यूज, एजम्पशंस रिगार्डिंग द वर्ल्ड व्यू। और ये जो आइडियलिज्म की व्यूज और एजम्पशंस हैं, दीज ऑल आर रिवॉल्व अराउंड the concepts like nature of reality, role of mind and the limits of human knowledge etc. ना बात करते हैं इन assumptions और views की वन बाय वन। फर्स्ट जो है दैट इज आइडियलिज्म फोकसेस ऑन द प्राइमेसी ऑफ माइंड एंड स्पिरिट। जो प्राइमेसी ऑफ माइंड और स्पिरिट है, इट इज ए फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल बिलीफ ऑफ आइडियलिज्म। दैट मीन्स आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो माइंड, स्पिरिट और कॉन्शियसनेस है ये प्ले करते हैं फंडामेंटल और वी कैन से डोमिनेट रोल इन शेपिंग रियलिटी और ह्यूमन एक्सपीरियंस। आइडियलिस्ट्स का ये मानना है कि जो मेंटल और स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं, दीज आर द अल्टीमेट रियलिटीज, वाइल एज जो फिजिकल मैटर और जो मटेरियल वर्ल्ड है वो सेकेंडरी और इल्यूजरली हैं, जो कि डिपेंड है ऑन मेंटल और स्पिरिचुअल एंटिटीज, और जो कि ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंटिटीज। फॉर इंस्टेंस सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट्स लाइक जॉर्ज ब्रिकले, उसका मानना यह है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हमें डिपेंडेंस देखने को मिलती है ऑन माइंड, और दे हैव एज डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑन माइंड। दैट मीन्स फॉर ब्रिकले फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तभी एग्जिस्ट करते हैं जब उनको ह्यूमन बींग्स परसीव, ऑब्जर्व करते हैं थ्रू देयर सेंसेस, जो कि जॉर्ज ब्रिकले आल्सो मेंशन करते हैं अपने फेमस डिक्टम के अंदर, दैट इज इजी एज द परसेप्ट, दैट इज टू बी परसीव्ड। वाइल ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट्स लाइक हेजल का ये मानना है कि जो रियलिटी है वो एट्रीब्यूट और फिनोमिना है सिंगल और टोटल एग्जिस्टेंस की, जो कि एग्जिस्टेंस में वजूद में आई बाई इटसेल्फ ओवर टाइम थ्रू हिस्टोरिकल इवेंट्स, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड नेचुरल फिनोमिना। Hence, in both the cases, whether in Berkeley's subjective idealism and in Hegel's concept of absolute spirit, physical world जो है इसको consider किया जाता है as secondary और illusory, while as mental और spiritual entities जो है उनको consider किया जाता है as true nature quality of existence. एंड इन बोथ ऑफ दीज फिलासफीज मटेरियल और एक्सटर्नल वर्ल्ड को जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज डिपेंडेंट ऑन मेंटल और स्पिरिचुअल डोमेन। और ये जो मेंटल और स्पिरिचुअल डोमेन है इसको कंसिडर किया जाता है एज मोर डीपर एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। बेसिकली ये जो एजम्पशन है इसमें आइडियलिज्म क्रिटिसाइज करते हैं मटेरियलिज्म और एक्सटर्नल वर्ल्ड को थ्रू सजेस्टिंग दैट कि जो माइंड और स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं वो एक्ट करते हैं एज ए फाउंडेशन फॉर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस,
और जो मेंटल और स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं वो एक्ट करती हैं एज ए कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। दैट ऑल्सो मीन्स कि जो रियलिटी है वो डिपेंड है ऑन कॉन्शियसनेस, माइंड एंड स्पिरिट। सेकेंड, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो परसेप्शन डिपेंडेंट है। आइडियलिज्म का ये मानना है कि जो एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ रियलिटी है वो फंडामेंटली डिपेंडेंट है ऑन परसेप्शन और माइंड। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो ओरिजिनेट शेप होती है थ्रू मेंटल प्रोसेसेस और कॉन्शियसनेस, और जो मटेरियल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड जो कि हम परसीव ऑब्जर्व करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, उसकी हमें डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है ऑन द ऑब्जर्वेशन परसेप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हैंस आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो रियलिटी जिसको हम जानते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव और एक्सटर्नल नहीं है, बट वो सब्जेक्टिव और इंटरनल है, जिसको शेप और डिफाइन करते हैं ह्यूमन बीइंग्स थ्रू देयर माइंड, परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन। फॉर इंस्टेंस, सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट्स लाइक जॉर्ज बर्कले का मानना ये है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो तभी एग्जिस्ट करते हैं जब उनको ह्यूमन बीइंग्स परसीव और ऑब्जर्व करते हैं। इन हिज फेमस कोट इजीएस्ट परसाइव टू बी परसीव्ड, वो हाईलाइट करते हैं कि जो थिंग्स और एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो ओनली एग्जिस्ट करता है इन रिलेशन टू द परसीवर। दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल वर्ल्ड है उनकी हमें डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है ऑन माइंड एंड फिजिकल वर्ल्ड। उनकी हमें डिपेंडेंस देखने को मिलती है ऑन माइंड, और जो फिजिकल वर्ल्ड है ये कलेक्शन है आइडियाज़ और परसेप्शंस का जो कि आकर होते हैं इन द माइंड ऑफ परसीवर और ह्यूमन बीइंग्स। सिमिलरली, ट्रांसडेंटल आइडियलिस्ट्स लाइक कांत का ये मानना है कि जो माइंड है वो पेसिवली ऑब्जर्व नहीं करता है रियलिटी को, बट माइंड जो है वो एक्टिवली स्ट्रक्चर शेप करता है वे को फॉर एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। कांट ऑल्सो मेंशन करते हैं कि जो हमारा माइंड है वो इम्पोज करता है सर्टन कैटेगरीज ऑन आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस लाइक स्पेस, टाइम एंड कॉज इफेक्ट, जिसके थ्रू हम परसीव और अंडरस्टैंड करते हैं रियलिटी को। देयरफॉर ट्रांसडेंटल आइडियलिस्ट्स का ये मानना है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो खाली एग्जिस्ट करता है जब हम उसको जानते हैं थ्रू द फ्रेमवर्क ऑफ माइंड। बेसिकली ये जो एजम्पशन है इसमें आइडियलिज्म चैलेंज करते हैं रियलिज्म के बिलीफ को, दैट इज कि जो वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करता है इन फिक्स्ड और ऑब्जेक्टिव वे जो कि डिपेंड नहीं है ऑन एनी ह्यूमन एक्सपीरियंस। थर्ड एजम्पशन, आइडियलिस्ट्स का ये मानना है कि जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है थ्रू माइंड। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो माइंड है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, और जो माइंड है वो प्ले करता है सेंट्रल रोल इन शेपिंग, इंटरप्रिटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस इनटू द कोहेरेंट नॉलेज। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो माइंड है इट इज़ नॉट अ पैसिव रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बट इंस्टेड माइंड जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, दैट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सेंसरी डाटा माइंड रिसीव्स। कांत का जो ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म है इट इज़ अ की एग्जांपल ऑफ दिस आइडिया। कांत के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन माइंड है इट इज़ नॉट अ पैसिव रिसीवर ऑफ सेंसरी डाटा, बट it actively structure, organize perception of the world, or we can say it actively structure, organize, shape the knowledge. फॉर दैट कांत जो है वो ऑल्सो इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट ऑफ पेरिरी कैटेगरीज, एक्सप्लेन करने के लिए कैसे माइंड जो है वो इम्पोज करता है सर्टन कंडीशंस ऑन एवर एक्सपीरियंसेस, जैसे स्पेस, टाइम एंड कैजुअलिटी। कांत का मानना यह है कि जो नॉलेज है उसको सीखा नहीं जाता है फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, बट जो नॉलेज है वो इनेट है टू आवर माइंड, जो कि शेप करता है वे को वी परसीव एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड, जिसके थ्रू हम परसीव और इंटरप्रेट करते हैं वर्ल्ड को। दैट आल्सो मीन्स कि हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं वर्ल्ड को एज नॉमिनल वर्ल्ड, दैट इज हाउ वर्ल्ड इज इटसेल्फ, बट हम वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं एज जैसे ये हमें दिखता है, दैट इज फिनोमिनल वर्ल्ड। वाइल एज अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट्स लाइक हेजल का ये मानना है कि जो नॉलेज है वो प्रोडक्ट और आउटकम है माइंड और स्पिरिट का, जो कि प्रोग्रेस होती है थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अल्टीमेटली दैट लीड ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट, कंप्लीट और रेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी।
Hence in the context of Hegelian idealism, जो नॉलेज है उसको कंसिडर किया जाता है एज डायनेमिक और डेवलपिंग प्रोसेस रादर देन स्टेटिक और फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ओवरऑल जो हेजल है वो फोकस करते हैं ऑन द रोल ऑफ रैशनल सेल्फ कॉन्शियसनेस इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज। बेसिकली ये जो एजम्पशन है इसमें आइडियलिज्म चैलेंज करते हैं आइडिया ऑफ एम्पिरिसिज्म को, दैट इज़ की जो नॉलेज है वो ऑरिजिनेट डिराइव होती है फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, वाइल एज आइडियलिस्ट्स का मानना ये है कि जो माइंड है वो प्ले करता है एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू रैशनल सेल्फ कॉन्शियसनेस। फोर्थ, आइडियलिस्ट्स क्वेश्चन करते हैं वैलिडिटी एंड कंप्रहेंसिवनेस ऑफ मटेरियलिज्म। आइडियलिस्ट्स जो है वो स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म, दैट इज कि जो मैटर है वो फंडामेंटल सबस्टेंस है रियलिटी की, वाइल एज अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म ये जो कंसेप्ट है इट इज़ इनसफिशिएंट फॉर एक्सप्लेनिंग द फुल स्कोप ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस स्पेशली कॉन्शियसनेस वैल्यू एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। आइडियलिस्ट्स का मानना यह है कि जो मटेरियलिज्म है इट इज़ लिमिटेड इन इट इज स्कोप बिकॉज it explains considers physical world as a whole aspect of reality and it avoids the richness and complexity of non-material dimensions of existence, that is thought, consciousness, morality and beauty. Hence idealists का ये मानना है कि जो consciousness है वो fundamentally different है from physical phenomena, while materialism मैं explain किया materialism जो है वो explain करते हैं consciousness को as product of brain activity and chemical process and it avoids the subjective dimensions of human experiences including thought, emotions and perception, जिनको basically fully explain नहीं किया जा सकता है through physical causes और brain activity alone. For instance in Platonic idealism abstract forms जो है like beauty and justice इनको consider किया जाता है as real और independent entities जो कि exist नहीं करती है in any material और physical form, और ये जो फॉर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है थ्रू मटेरियल प्रोसेसेस बिकॉज ये जो फॉर्म्स हैं दीज आर द फंडामेंटल ट्रूथ्स दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द मटेरियल और फिजिकल फॉर्म्स। सिमिलरली इन एब्सोल्यूट आइडियलिज्म जो हेजल है वो क्रिटिसाइज करते हैं मटेरियलिज्म को बिकॉज ऑफ इट इज़ फ्रेगमेंटेड एंड इनकम्प्लीट व्यू ऑफ रियलिटी। इनस्टेड हेजल जो है वो डिफाइन करते हैं रियलिटी को एज ए होल और टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस जो कि ऑरिजिनेट हुई हैं थ्रू स्पिरिचुअल रैशनल प्रोसेसेस ऑफ माइंड। बेसिकली ये जो स्केप्टिसिज्म है आइडियलिज्म का टुवर्ड्स मटेरियलिज्म इट इज़ ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ आइडियलिस्ट फिलॉसफी विच सजेस्ट्स दैट कि जो माइंड और स्पिरिट हैं दीज आर द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ रियलिटी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, जहाँ मटेरियलिज्म फोकस करते हैं ऑन द ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल फिनोमिना, वहाँ आइडियलिज्म फोकस करते हैं ऑन इनर कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल डायमेंशंस एंड इट प्रोवाइड्स मोर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। फिफ्थ, आइडियलिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो यूनिफाइड और कोहेरेंट है। बोथ एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म दीज फोकस ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स एज वेल एज ऑन द आइडिया की जो रियलिटी है वो फंडामेंटली स्पिरिचुअल और मेंटल है इन इट्स नेचर। एंड बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म ये सजेस्ट करते हैं कि जो रियलिटी है वो फंडामेंटली रैशनल और इंटरकनेक्टेड है, दैट मीन्स कि जो रियलिटी है वो फॉलो करती है अपना लॉजिकल स्ट्रक्चर जिसको समझा जा सकता है थ्रू रीजन। फॉर इंस्टेंस एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट्स लाइक हेजल का यह मानना है कि जो रियलिटी है ये क्वालिटी है सिंगल और टोटल एग्जिस्टेंस की जो कि टेक प्लेस वजूद में आई बाई इटसेल्फ ओवर टाइम थ्रू हिस्टोरिकल इवेंट्स, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड नेचुरल फिनोमिना। हैंस जो हेजल है वो देखते हैं हिस्ट्री, नेचर एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एज इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ हिज डायलेक्टिकल प्रोसेस दैट लीड ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट दैट इज सिंगल एग्जिस्टेंस। सो फॉर हेजल जो रियलिटी है इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस जो कि कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली डेवलप होती हैं थ्रू डायलेक्टिकल स्टेजेस दैट इज थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस एंड फाइनली इट अचीव्स द एंड गोल दैट इज रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। वाइल एज इन ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो रियलिटी है उसको देखा जाता है एज मेंटल और स्पिरिचुअल और नॉन मटेरियल रादर देन प्योरली फिजिकल। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है इनका मानना ये है कि जो रियलिटी है इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल माइंड और स्पिरिट जो कि खाली डिपेंड नहीं है ऑन सिंगल पर्सनस परसेप्शन बट रादर इट इज़ डिपेंड ऑन यूनिवर्सल माइंड एंड परसेप्शन।
जहाँ यूनिवर्सल माइंड जो है वो एक्ट करता है एज ए कॉज एंड इफेक्ट फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, जहाँ नेचुरल लॉज गवर्न करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल माइंड्स हैं वो पार्ट हैं यूनिवर्सल माइंड के रादर देन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड लॉज। वाइल इन कंपैरिजन टू आइडियलिज्म, जो मेटीरियलिस्ट्स और एम्पिरिसिस्ट्स हैं उनका मानना यह है कि जो रियलिटी है वो फंडामेंटली डिसऑर्डर्ड है, जो कि लैक करती है यूनिटी और जिसको गवर्न नहीं करते हैं कोई भी यूनिवर्सल स्पिरिट और रैशनल प्रिंसिपल। बट फॉर आइडियलिस्ट्स जो रियलिटी है इट इज़ नॉट ए रैंडम और डिसऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ फिजिकल इवेंट्स, but it is an interconnected totality whole that governed by a single rational or spiritual force or mind. Hence, idealists के according जो reality है it is not an arbitrary, random or chaotic collection of physical objects or events, but जो reality है it is a unified interconnectedness and coherent जिसको govern किया जाता है through rational and spiritual order, that is absolute reality. और ये जो कंसेप्ट है इट इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ आइडियलिस्ट फिलॉसफीज। सिक्स, आइडियलिज्म रिजेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ नीव रियलिज्म। आइडियलिज्म जो है ये चैलेंज करते हैं एजम्पशन आइडिया ऑफ नीव रियलिज्म, दैट इज़ कि जो हमारी सेंसेस हैं वो प्रोवाइड करती हैं डायरेक्ट और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, और हम परसीव करते हैं वर्ल्ड को जैसे ये हमें दिखता है और जैसे ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। एज वेल एज हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, लाइक कलर, टेक्सचर, शेप, विदाउट एनी मेंटल और स्पिरिचुअल प्रोसेस। वाइल एज आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो माइंड है वो एक्टिवली ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट करता है सेंसरी डाटा को, और जो भी हम देखते, सुनते हैं, फील करते हैं, इट इज़ नॉट एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड बट ए वर्जन ऑफ रियलिटी और वर्ल्ड जो कि शेप होता है थ्रू आवर माइंड इंक्लूडिंग टाइम, स्पेस एंड कॉज इफेक्ट। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें आइडियलिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट रादर जो वर्ल्ड है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कॉन्शियसनेस और मेंटल प्रोसेसेस फॉर इट इज़ एग्जिस्टेंस एंड नोवेबिलिटी। और आइडियलिस्ट्स का आल्सो ये मानना है कि जो हमारी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड की वो फिल्टर होती है थ्रू डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस, दैट मीन्स कि जो माइंड है ये प्ले करता है एक्टिव रोल इन इंटरप्रेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग सेंसरी डाटा। दैट आल्सो मीन्स कि जो परसेप्शन है इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट विंडो और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड बट एन एक्टिव प्रोसेस जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं बाय माइंड्स फैकल्टीज सच एज कॉग्निशन, मेमोरी एंड एक्सप्लेनेशंस। फॉर इंस्टेंस ट्रांसडेंटल आइडियलिस्ट्स लाइक कांट का ये मानना है कि हम वर्ल्ड को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं एज न्यूमिना, दैट मीन्स हम वर्ल्ड को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं एज इंडिपेंडेंट ऑफ आवर परसेप्शन एंड मेंटल फ्रेमवर्क, बट इन स्टीड हम खाली एक्सपीरियंस करते हैं फिनोमिना को, दैट मीन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड को जैसे ये हमें दिखता है थ्रू द लेंस ऑफ आवर मेंटल कैटेगरीज और वी कैन से थ्रू सेंसेस। सो फॉर कांट जो भी हम परसीव करते हैं वो उसको फंडामेंटली शेप किया जाता है बाय माइंड, और जो हमारी एक्सपीरियंस है रियलिटी की वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है ऑब्जेक्ट्स की, बट रादर रियलिटी इज फिल्टर्ड कंस्ट्रक्टेड वर्जन दैट इज डिपेंड ऑन आवर मेंटल स्ट्रक्चर्स। While on the other hand, subjective idealists like जॉर्ज ब्रिकली, उसका मानना यह है कि जो ऑब्जेक्ट्स और जो मटेरियल वर्ल्ड है वो डिपेंड है ऑन माइंड, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट और मटेरियल वर्ल्ड है वो खाली एग्जिस्ट करते हैं जब हम उनको परसीव करते हैं थ्रू माइंड, और अगर कोई भी परसीव नहीं करेगा ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल वर्ल्ड को देन जो ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन रियल सेंस। दैट मीन्स कि जो माइंड है वो खाली शेप नहीं करता है रियलिटी को बट वो क्रिएट करता है रियलिटी को थ्रू परसेप्शन। हेंस फॉर बार्कली जो मटेरियल वर्ल्ड और ऑब्जेक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं एज इंडिपेंडेंट फ्रॉम माइंड, रादर वो डिपेंडेंट हैं, और जो क्वालिटीज़ हैं ऑब्जेक्ट्स की लाइक कलर, शेप, टेक्सचर और इवन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, these are not the permanent properties of objects but actually these properties only exist in our mind, or we can say these properties only exist in the mind of the perceiver.
बेसिकली बाय रिजेक्टिंग द न्यू रियलिज्म, जो आइडियलिज्म है वो हाईलाइट करते हैं एक्टिव रोल ऑफ कॉन्शियसनेस इन शेपिंग रियलिटी, और आइडियलिज्म जो है वो आल्सो चैलेंज करते हैं आइडिया ऑफ न्यू रियलिज्म को, कि जो वर्ल्ड है इट इज ए स्टैटिक फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। रादर आइडियलिज्म का मानना यह है कि जो रियलिटी है उसको शेप कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय माइंड, और बाय माइंड इज इंटरप्रेटिव प्रोसेस वेदर एट इंडिविजुअल एंड सब्जेक्टिव लेवल और इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट मेंटल स्ट्रक्चर्स। 7 आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल आइडियाज हैं और दीज आर मोर रियल देन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। प्लेटोनिक आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो एब्स्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल आइडियाज हैं जिनको प्लेटो बोलता है एज फॉर्म्स और आइडियाज, दीज आर द मोर रियल एंड फंडामेंटल दैन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम एनकाउंटर फेस करते हैं इन एवरीडे लाइफ। फॉर प्लेटो जो फिजिकल वर्ल्ड है इट इज अ शेडो, इल्यूजरी और इम्परफेक्ट वर्जन ऑफ ट्रू रियलिटी, जो कि ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम टाइमलेस और अनचेंजिंग फॉर्म्स और आइडियाज से। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें प्लेटो के अकॉर्डिंग बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर आल्सो एग्जिस्ट सेपरेट और हायर फॉर्म्स, जो कि मोर परफेक्ट, परमानेंट और अनचेंजिंग फॉर्म्स हैं। दीज फॉर्म्स आर द ट्रू रियलिटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और एवरीथिंग जो भी हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इन दिस वर्ल्ड, प्लेटो के अकॉर्डिंग दीज आर द imperfect copy or shadow of these forms. For example, form of circle in Platonic idealism is purely abstract, perfect and unchanging concept of circle, जो कि beyond है any imperfection of the physical world, जो कि हमेशा परफेक्ट रहता है, इटरनल और मोर रियल हमें देखने को मिलता है देन एनी मटेरियल सर्कल जो कि हम ड्रा और परसीव करते हैं। क्योंकि ये जो फिजिकल और मटेरियल सर्कल्स हैं दीज आर द इम्परफेक्ट और दे मे हैव इम्परफेक्शन इन देयर आउटलाइन, साइज और प्रिसिशन, बट ये जो इम्परफेक्शंस हैं दीज डज नॉट अफेक्ट द परफेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ सर्कल। सिमिलरली नियोप्लेटोनिस्ट्स का ये मानना है कि देयर इज एन हायरार्कियल स्ट्रक्चर और चेन ऑफ एग्जिस्टेंस, और ये जो चेन और हायरार्की है दीज आर डिवाइडेड इनटू द सेवरल लेवल्स ऑफ रियलिटी, दैट इज गॉड इज एट द टॉप विच इज फॉलोड बाय द इंटेलेक्ट नोज, देन नोज जो है इंटेलेक्ट जो है दीज आर फॉलोड बाय द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, देन जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है दीज आर फॉलोड बाय द मटेरियल वर्ल्ड। सो हर एक लेवल जो है इस हायरार्की की वो ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द लेवल अबव इट up to the profound and unified reality that is God. While objective idealists का ये मानना है कि जो माइंड और स्पिरिट है वो एक्टिवली रिकॉग्नाइज एंड इंटरेक्ट पार्टिसिपेट करता है इन यूनिवर्सल ट्रूथ्स दैट आर मोर फंडामेंटल एंड लॉन्ग लास्टिंग दैन एनी फिजिकल और एम्पिरिकल रियलिटी। सो जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट्स हैं वो फोकस करते हैं ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नॉलेज, एक्टिव रोल ऑफ माइंड इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, लॉजिकल एंड मॉरल ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस। बेसिकली ये जो व्यू है ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट्स की, इट प्रोवाइड ए कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन थॉट, परसेप्शन एंड रियलिटी। इसी तरह अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट आइडियलिज्म जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्पिरिचुअल हैं इन देयर नेचर, दीज आर द मोर एब्सोल्यूट रियल दैन द कंक्रीट एंड मटेरियल वर्ल्ड। फॉर हेजल जो रियलिटी और मटेरियल वर्ल्ड है इट इज अ टेम्पोररी एंड लिमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया और वर्ल्ड स्पिरिट। फॉर हेजल जो एब्सोल्यूट आइडिया और वर्ल्ड स्पिरिट है दीज आर मोर डीपर, यूनिफाइड एंड रैशनल स्ट्रक्चर्स। बेसिकली ये जो एजम्पशन है इसमें आइडियलिज्म चैलेंज करते हैं आइडिया ऑफ एम्पिरिसिज्म, दैट इज की जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी की दैट इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। वाइल एज आइडियलिस्ट्स का ये मानना है कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं सच एज ट्रूथ, ब्यूटी, जस्टिस, मॉरलिटी, दीज आर नॉट सोलली डिराइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस बट दे आल्सो डिराइव फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन। और ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और आइडियाज हैं इनको देखा जाता है एज मोर रियल एंड फंडामेंटल देन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना जो कि हम एनकाउंटर करते हैं थ्रू आवर सेंसेस। 8 आइडियलिज्म फोकसेस ऑन रैशनल और स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो फंडामेंटली ऑर्गेनाइज्ड है,
एज पर रैशनल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स रादर देन प्रोडक्ट ऑफ रैंडम और प्योर मटेरियल फोर्सेस, जो कि एक्ट करती है एज अ वे फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस। बेसिकली ये जो व्यू है इसमें आइडियलिज्म हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स इन शेपिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, नेचर ऑफ रियलिटी इटसेल्फ। फॉर आइडियलिस्ट जो पर्पस और इंटेलिजिबिलिटी है यूनिवर्स की उसको समझा जा सकता है थ्रू रीजन, डायरेक्ट स्पिरिचुअल इंसाइट, और ये जो रैशनल और स्पिरिचुअल ऑर्डर है इसको देखा जाता है एज फंडामेंटल फॉर गिविंग लॉजिक एंड मीनिंग टू द यूनिवर्स। फॉर इंस्टेंस एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट्स लाइक हेजल का ये मानना है कि जो रियलिटी और मटेरियल वर्ल्ड है उसको गवर्न करता है सिंगल और एब्सोल्यूट रियलिटी और टोटल एग्जिस्टेंस, और जो टोटल एग्जिस्टेंस होल क्रिएशन है वो क्वालिटी है सिंगल और एब्सोल्यूट की, जो कि वजूद में आई अपने आप में ओवर द टाइम थ्रू हिस्टोरिकल इवेंट्स, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड नेचुरल फिनोमिना। और हेजल आल्सो कहते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है ह्यूमन बींग्स का वो है सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट सिंगल और टोटल एग्जिस्टेंस, जहां सभी इश्यूज को मतलब रिजॉल्व होते हैं और जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी की वो टेक प्लेस होती है या अचीव की जाती है। सो फॉर हेजल जो अल्टीमेट रियलिटी है वो रियलाइजेशन है एब्सोल्यूट की और टोटल एग्जिस्टेंस की, और वी कैन से होल क्रिएशन की। वाइल एज अकॉर्डिंग टू प्लेटोनिक आइडियलिज्म जो स्ट्रक्चर है रियलिटी का वो स्पिरिचुअल और एब्स्ट्रैक्ट है। दैट मीन्स फॉर प्लेटो जो फिजिकल वर्ल्ड है इट इज नॉट ए ट्रू रियलिटी बट रादर इट इज अ शैडो और एक्सप्रेशन ऑफ हायर परफेक्ट फॉर्म्स और आइडियाज। और ये जो फॉर्म्स आइडियाज हैं दीज आर अनचेंजिंग, फिक्स्ड, एंड these ideas expresses the true nature of the things through giving meaning and structure to the physical world. So for Platonic idealists जो rational और spiritual essence है things की that is more real and important than the material appearance of the things. Similarly in transcendental idealism जो कांत है वो कहते हैं कि जो माइंड है it's not a passive receiver of sensory data but it is an active constructor of knowledge, जो कि कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को by its own as per the space time and cause and effect. That also means कि जो माइंड है वो ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट करता है सेंसरी एक्सपीरियंसेस को थ्रू इनहेरेंट कैटेगरीज एंड स्ट्रक्चर्स। और कांत जो है वो आल्सो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन न्यूमिना दैट इज थिंग्स इन देमसेल्व्स एंड फिनोमिना दैट इज वर्ल्ड दैट वी एक्सपीरियंस। कांत का मानना यह है कि हम एसेस नहीं कर सकते हैं न्यूमिना को डायरेक्टली बट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं फिनोमिना को, जिसको बेसिकली हमारा माइंड शेप करता है। बेसिकली हियर कांत जो है वो हाईलाइट करते हैं आइडिया कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी अबाउट रियलिटी वो हमेशा शेप होती है थ्रू माइंड। एनी हाउ जो आइडियलिस्ट्स हैं वो फोकस करते हैं ऑन रैशनल और स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी, वाइल एज जो मटेरियलिज्म और एम्पिरिसिज्म है बोथ ऑफ दीज फोकसेस ऑन द फिजिकल एंड ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी विच ऑफन जो कि एक्सक्लूड करते हैं डीप मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स को। फॉर आइडियलिस्ट्स जो रीजन और स्पिरिट है ये खाली एक्ट नहीं करते हैं एज ए टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी बट दीज आल्सो एक्ट एज ए फाउंडेशन ऑफ रियलिटी एंड they also give meaning, purpose and coherence to reality. 9. आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो इमेटीरियल रियलिटी है इज इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट। आइडियलिस्ट्स का मानना यह है कि जो इमेटीरियल रियलिटी है दैट इज आइडियाज, कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल एंटिटीज डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मटेरियल रियलिटी। फॉर आइडियलिस्ट जो इमेटीरियल रियलिटी है इंक्लूडिंग आइडियाज, कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल एंटिटीज ये हमें इनका हमें हायर ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मटेरियल वर्ल्ड। सो फॉर आइडियलिस्ट जो मटेरियल वर्ल्ड और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, मतलब जो कि डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, बट जो इमेटीरियल एस्पेक्ट्स हैं एग्जिस्टेंस के जैसे ट्रूथ, आइडियल्स एंड कॉन्शियसनेस दीज आर द फिक्स्ड, परमानेंट और अनचेंजिंग इन नेचर। फॉर इंस्टेंस इन प्लेटोनिक आइडियलिज्म जो फॉर्मस आइडियाज हैं इनको देखा जाता है एज अनचेंजिंग एंड इटर्नल, जो कि हमें डिपेंड नहीं देखने को मिलते हैं ऑन एनी मटेरियल रियलिटी और जो कि टेम्पोररी और शॉर्ट लिव्ड नहीं है इन देयर नेचर लाइक मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। फॉर प्लेटोनिक आइडियलिस्ट्स जो ट्रू क्वालिटी है रियलिटी की
वो प्रेजेंट है इन इमेटीरियल फॉर्म्स दैट इज माइंड, कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिट, जो कि आल्सो एक्ट करते हैं एज अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल वर्ल्ड। वाइल एज इन एब्सोल्यूट आइडियलिज्म जो हेजल है वो हाईलाइट करते हैं कंसेप्ट ऑफ इमेटीरियल रियलिटी। उसका मानना यह है कि जो इमेटीरियल रियलिटी है वो टोटली डिपेंडेंट है, हेजल का मानना यह है कि जो इमेटीरियल रियलिटी है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, फ्री है फ्रॉम मटेरियल रियलिटी। फॉर हेजल जो एब्सोल्यूट है वो टोटलिटी और सिंगुलरिटी है एग्जिस्टेंस की, दैट इंक्लूड्स बोथ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड इमेटीरियल कंसेप्ट्स। However, for Hegel जो immaterial reality that is rational and spiritual dimensions वो act करते हैं as a foundation for material reality, and Hegel also agrees that कि जो material world है it is subjected to change, जो कि destruct खत्म हो सकता है, while जो absolute है वो हमेशा constant same और reliable रहता है। इसके अलावा materialism का माना ये है कि जो खाली थिंग्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं वो फिजिकल सब्सटेंसेस हैं। फॉर मटेरियलिस्ट्स सभी जो फिनोमिनास हैं इंक्लूडिंग थॉट्स, इमोशंस, कॉन्शियसनेस और इवन मॉरलिटी, इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस एंड इंट्रैक्शंस। और मटेरियलिस्ट्स आल्सो मानते ये हैं कि जो रियलिटी है इट इज एंटायरली गवर्नड बाय मटेरियल कॉजेस एंड इफेक्ट्स, जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉस। वाइल ऑन द अदर हैंड जो आइडियलिज्म है उसका मानना ये है कि जो इमेटीरियल एंटिटीज है लाइक आइडियाज, कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल एंटिटीज, दीज आर नॉट ओनली रियल बट दे आल्सो एक्ट एज ए फाउंडेशन फॉर फिजिकल मैटर। सो फॉर आइडियलिस्ट्स जो माइंड, स्पिरिट और जो यूनिवर्सल कंसेप्ट्स हैं उनका हमें ओन नेचर देखने को मिलता है, जो कि खाली लिमिटेड नहीं है अप टू द मटेरियल इंट्रैक्शंस और एक्सप्लेनेशंस। बेसिकली ये जो एजम्पशन है इसमें आइडियलिस्ट्स हाईलाइट करते हैं कि जो मटेरियल रियलिटी है वो सब्जेक्ट है चेंज की, यानी वो कभी भी चेंज हो सकती है, डिके हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। वाइल एज जो मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं रियलिटी के वो मोर फंडामेंटल और एसेंशियल हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं स्टेबल फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। 10 आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो सेल्फ है इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। आइडियलिज्म का माना यह है कि जो सेल्फ और माइंड है इट इज़ अ फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी एंड नॉलेज। बेसिकली ये जो एजम्पशन है इसमें आइडियलिज्म फोकस करते हैं ऑन द सब्जेक्टिव आइडियलिज्म दैट इज सेल्फ एंड सर्टन फॉर्म्स ऑफ फिनोमिनोलॉजी दैट शोज की जो नॉलेज है वो ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और जो नॉलेज है वो फंडामेंटली शेप होती है थ्रू इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इन आइडियलिज्म सेल्फ जो है उसको देखा जाता है एज प्राइमरी सोर्स और फिल्टर थ्रू विच जो रियलिटी है उसको समझा जा सकता है। दैट आल्सो मीन्स हमारी जो एक्सपीरियंसेस और जो हमारी परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन है, these are not the passive reflection of external world but an active processes of mind or self। Hence यहाँ पे सेल्फ जो है उसको देखा जाता है एज पैसिव ऑब्जर्वर। यहाँ पे जो सेल्फ है उसको नहीं देखा जाता है एज पैसिव ऑब्जर्वर बट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, जो कि एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को और मीनिंग को। और ये जो एक्ट है नोविंग का, इसको रिगार्ड किया जाता है एज रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड्स एंगेजमेंट विथ रियलिटी, जहाँ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एज सेल्फ शेप करता है इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द वर्ल्ड। और ये जो एजम्पशन है इसके हमें सिविल इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं लाइक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। आइडियलिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो स्टार्ट होती है विद सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को हम समझ सकते हैं एज इंडिविजुअल परसेप्शन एंड थॉट्स। सो फॉर आइडियलिस्ट जो इंडिविजुअल थॉट्स और परसेप्शन है ये प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन शेपिंग वंस अंडरस्टैंडिंग अबाउट रियलिटी। यहाँ पे फोकस दिया जाता है ऑन सेल्फ और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे। फॉर आइडियलिस्ट जो नॉलेज है दैट्स नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स बट नॉलेज जो है वो डिपेंड है ऑन कैसे इन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को परसीव और इंटरप्रेट करते हैं कॉन्शियस बीइंग्स। नेक्स्ट इज रोल ऑफ intuition and insight. For many idealist traditions, especially in romanticism, जो intuition और inner insight है इसको consider किया जाता है as important way for knowledge, जहाँ पे self को regard किया जाता है as thinking subject, जिसकी ये capacity है beyond जाना from empirical observation and
इट ऑल्सो हैड ए कैपेसिटी टू एंगेज विद एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, आइडियाज, ट्रूथ्स जिनको हम डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते हैं थ्रू सेंसेस। नेक्स्ट इज फिलोसफिकल फाउंडेशन। रीन डिस्क्रीटिस जो है अपने फेमस डिक्टम के अंदर वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कोगिटो इर्गुसम, दैट इज आई थिंक देयरफॉर आई एम। दैट मीन्स कि जो सेल्फ कॉन्शियस माइंड है वो स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर नॉलेज, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर ऑल फर्दर नॉलेज। फॉर डिस्क्रीट्स एनी काइंड ऑफ एक्ट ऑफ थिंकिंग, वेदर वो चाहे डाउट करना हो, रीजन हो या इमेजिन करना हो, वो एक्ट करते हैं एज ए प्रूफ दैट कि जो सेल्फ है वो एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये जो आइडिया है इट शोज दैट कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और जो सर्टेनिटी है वो स्टार्ट होती है विद सेल्फ एज कॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट इज क्रिटिक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। आइडियलिज्म जो है वो ऑल्सो चैलेंज करते हैं आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, दैट इज की जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ह्यूमन परसेप्शन। फॉर आइडियलिस्ट्स जो रियलिटी है it is not simply out there in a fixed objective form, but it is a dynamic changing that is depend on mind's interpretation and perception process. So आइडियलिस्ट्स का मानना ये है कि हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं रियलिटी को, बट हमारी जो नॉलेज है अबाउट द वर्ल्ड वो शेप होती है बाय आवर परसेप्शन, थॉट्स एंड मेंटल फ्रेमवर्क्स। बेसिकली ये जो एजम्पशन है इसमें आइडियलिज्म हाईलाइट करते हैं कि जो सेल्फ है वो एक्ट करता है एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंक्वायरी, वाइल जहाँ तक मेटीरियलिस्ट और साइंटिफिक अप्रोचेस की बात है वो फोकस करते हैं ऑन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। फॉर मेटीरियलिज्म एंड साइंस जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है एज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ह्यूमन परसेप्शन, और हम ऑब्जर्व, मेजर, एक्सप्लेन कर सकते हैं नॉलेज को थ्रू एम्पेरिकल डाटा एंड फिजिकल लॉज एज पर मेटीरियलिज्म एंड साइंटिफिक अप्रोच। इन स्टेट आइडियलिस्ट जो है उनका मानना यह है कि जो डीप और मोर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है अबाउट रियलिटी उसको अचीव किया जा सकता है थ्रू एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड रिग्रेस थिंकिंग, एज वेल एज थ्रू थॉट, रिफ्लेक्शन एंड इंट्यूशन। 11. Idealists also focuses on ethical and moral perfection. Some idealist philosophies, especially Hegel जो है उसका मानना ये है कि जो अल्टीमेट गोल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का वो ये है रियलाइज करना इथिकल एंड मॉरल परफेक्शन, और वी कैन से अचीव करना इथिकल एंड मॉरल परफेक्शन। फॉर हेजल जो डेवलपमेंट है सेल्फ की दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सीकिंग द हायर इथिकल आइडियल्स, दैट इज ग्रेटर इथिकल कॉन्शियसनेस एंड सोशल प्रोग्रेस। और बाकी आइडियलिस्ट जो है उनका आल्सो ये मानना है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास कैपेसिटी है कि वो अचीव कर सकते हैं इथिकल एंड मॉरल परफेक्शन थ्रू डेवलपिंग हायर आइडियल्स इंक्लूडिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, रैशनल इंक्वायरी, पार्टिसिपेशन इन देयर इथिकल कम्युनिटी। बेसिकली ये जो व्यू है इसके अंदर आइडियलिज्म हाईलाइट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड कलेक्टिव इथिकल कॉन्शियसनेस बाय शोइंग दैट कि जो अचीवमेंट है मॉरल परफेक्शन की दैट इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एट कंक्लूजन हमने ये सीखा कि टुगेदर ऑल ऑफ दीज अजम्पशंस हाईलाइट करते हैं बेसिक बिलीफ ऑफ आइडियलिज्म, दैट इज की जो रियलिटी है वो फंडामेंटली मेंटल और स्पिरिचुअल है, और जो परसेप्शन नॉलेज है दैट इज शेप्ड बाय माइंड एंड एक्सटर्नल, और जो मटेरियल वर्ल्ड है दैट इज डिपेंडेंट ऑन परसेप्शन ऑफ माइंड। And idealism also argues that जो reality है that is being filtered or constructed through our mental faculties. So ये जो सभी assumptions, ideas हैं these all act as an opposition towards the materialist and empiricist views, that is कि जो material world है और जो external एक्सपीरियंस है वो एक्ट करते हैं एज ए फाउंडेशन ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज, वाइल एज आइडियलिस्ट्स का मानना ये है वो इस व्यू को स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि जो रियलिटी है दैट इज़ फंडामेंटली मेंटल और स्पिरिचुअल, और जो आइडियाज़, कॉन्शियसनेस, माइंड है वो शेप करते हैं एग्जिस्टेंस और रियलिटी को। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन डार्क चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।